मुझे वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो लड़ती झगड़ती हैं पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से और घर में ही चल रही एक सत्ता से, जो नकारती हैं जल्दी शादी करने से, जो नकारती हैं अपने मुस्तक़बिल पर हावी होते एक एक शब्द को। ऐसा है ना कि तुम्हारे लिए एक लड़का देखे हैं, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है कहकर अविलंब घर के अंदर चले जाना और अकेले बैठ के आंसुओं से गुफ्तगू में कहते हुए कि सब ख़त्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सारे ख्वाब सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। नहीं, कतई नहीं। मैं नहीं देखना चाहती अपने ही आँखों के सामने जलकर खाक होते अपने सपने को। मैं नहीं देखना चाहती अपने ही नज़रों के सामने ख़ुद को ग़ुलामी जैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी। मैं नहीं देखना चाहती ज़िंदगी भर किसी के सहारे की तबाही का जीवन जीना। मैं नहीं देखना चाहती एक एक रुपए के लिए किसी के सहारे की उम्मीद बनना, क्योंकि पैसा ही तय करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। टेबल और चेयर पर बैठकर हाथों में लैपटॉप का माउस होगा या फिर 2 गज की साड़ी के लिए तरसने का कोई ज़रिया। ये आपको तय करना है कि मेहनत न करने की ओट में कमज़ोरी और मजबूरी बताकर दर दर की ठोकर खाना है, या अपनी कामयाबी के परचम को सलामी ठोंकते हुए पूरे ज़माने को देखना। क्योंकि ये वो ज़मीन है जहां आप अपने सपनों का जाल अपने हाथों की अंगुलियों से सादे कागज़ पर चित्र की भांति बड़ी ही आसानी से बना सकती हैं। और हाँ, हो सकता है इस ज़मीन पर चूल्हा फूंकते फूंकते तुम्हारी दधीचियाँ गल जाएं, तुम्हारी धमनियाँ सूख जाएं, तुम्हें उस मृग मरीचिका की प्यास लग जाए और वहाँ पानी देने वाला कोई ना हो, तो घबराना नहीं, उसका रास्ता खुद निकालना। बुद्ध कहते हैं कि समस्या है तो उसका समाधान भी है। कितना अजीब लगा होगा ना, कितना असंभव लगा होगा कि यहाँ बैठ के ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों के लोगों तक चंद सेकंड्सों में अपनी बात पहुंचा देना। कितना अजीब लगा होगा कि किसी वंचित समुदाय के बच्चों के हाथों में कॉपी और पेन को आने में लगभग 5000 साल लग गए हों। कितना क्रूर, कितना नृशंस, कितना असंवेदनशील रहा होगा वो खुदा जिसने अम्बेडकर को भेजने में इतना वक्त लगा दिया। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी कल की बात है, अमेरिका के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे और हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे उनसे। वो अमेरिका में बैठ के बोल रहे थे और हम तमाम लोग, कई सारे देशों को दुनिया भर के लोग जुड़े हुए थे और इंडिया से मैं भी था। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक 65 वर्ष की महिला है जो बैचलर कर रही है। सच बताएं तो बहुत बड़ा सीख आप इससे ले सकते हैं। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और भारत का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते दुनिया भर की बेटियों से मुझे ये कहने दें कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। बुद्ध प्रिय गौतम, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।